शुएब मलिक और सना जावेद पिछले 1 साल से अवाम के हाथों से बुरी तरह जलील हो रहे हैं। वैसे तो तुम सारे के सारे जानते ही होगे कि सना जावेद और शुएब मलिक आखिर हैं कौन। नहीं, जो नहीं जानते मैं उनको बताती चलूं। सना जावेद पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री से है जिसने खानी ड्रामे से शोहरत हासिल की, जबकि शुएब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। शुएब मलिक और सना जावेद अब मियाँ बीवी है क्योंकि इन्होंने 2024 में शादी कर ली थी और इनकी शादी ही वो वजह है कि आज तक ये अवाम की तनकीद का निशाना बन रहे हैं। मगर क्यों? जा पूछ क्या? वो इसलिए कि इन दोनों को एक होने के लिए अपनी पहली शादियां खत्म करनी पड़ी। यानी सना जावेद की पहली शादी पाकिस्तानी सिंगर उमैर जसवाल से हुई थी और शुएब मलिक की दूसरी शादी सानिया मिर्जा के साथ हुई थी। नहीं समझ आया? नहीं, रुको मैं बताती हूँ। सना जावेद के साथ शुएब की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शादी थी और सानिया मिर्जा जो कि इंडिया से हैं वो शुएब की पहली नहीं बल्कि दूसरी वाइफ थी। 2002 में शुएब का आयशा सिद्दीकी के साथ टेलीफोनिक निकाह हुआ था। आयशा की किसी भी पिक्चर को मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगी क्योंकि वो सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है और आयशा सिद्दीकी शुएब मलिक की पहली बीवी थी। लेकिन 2010 में जब शुएब मलिक को सानिया मिर्जा के साथ शादी करनी थी तो आयशा के फादर ने साफ साफ ये बात कही कि अगर शुएब को सानिया से शादी करनी है तो उससे पहले उसको मेरी बेटी आयशा को डिवोर्स देनी होगी ताकि वो अपनी बेटी की कहीं और शादी कर सके, क्योंकि इस्लाम में जब तक एक लड़की डिवोर्स न ले ले वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। पहले तो शुएब मलिक ने डिनाई कर दिया था कि उसका कोई निकाह नहीं हुआ, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया था और फिर डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी कर दिए थे। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलूंगी कि सानिया मिर्जा को क्या लगता था, जो बंदा अपनी पहली बीवी को धोखे में रख के सानिया मिर्जा के साथ इन्वॉल्व है वो इन फ्यूचर सानिया मिर्जा को धोखा देके किसी तीसरी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हो सकता है तुम गलत, क्योंकि कुछ भी बदल सकता है लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और शुएब मुझे फितरतन ठरकी लगता है। 5 लड़की के नाम बताओ। 5 नहीं, मैं 500 हैं। आहा, और मजे की बात बताता हूँ, मेरी लड़कों से ज्यादा लड़कियों से बनती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो चीज सानिया मिर्जा ने 2010 में की थी वही सेम चीज सना जावेद ने 2024 में कर दी। सही पकड़े हैं। मसला दूसरी शादी करना नहीं है, मसला छुप के अफेयर चलाना है, मसला निकाह के बाद अपनी पहली बीवी को एक्सेप्ट ना करना है। खैर ये तो हो गई बैक स्टोरी, लेकिन ये दोनों कहाँ से मिले चलो बताती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माहिरीन कहते हैं कि इन दोनों का मिलन जीतो पाकिस्तान से हुआ था, जिसमें रिश्ते कराने वाली मासी का रोल फाहद मुस्तफा ने प्ले किया था। बंसी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। यानी कि 2021 में ये सिलसिला जीतो पाकिस्तान के सेट से स्टार्ट हुआ, तो इससे ये बात साबित होती है कि उस वक्त सना जावेद उमैर जसवाल के निकाह में थी। लेकिन इट्स ओके, आज के दौर के लिए ये बड़ी बात तो नहीं है। यहाँ पर किसी को ये इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी। लोग तो यही कहेंगे कि दिल पे किसका काबू होता है, कोई बात नहीं, दिल आ गया। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। चलो कोई नहीं, लगे रहो। खैर इस शो के कुछ ही वक्त के बाद वसीम बदामी की एक स्टेटमेंट आती है जो कि उसने एहसन खान के किसी शो में दी थी। मतलब मैं तुम्हारे से कहना चाहूंगा कि आप ये देख लें कि ये तो पाकिस्तान करने आए थे, सिर्फ वही करके गए या तो दिल जीत के भी गए। पहली नजर में कैसे जादू। कुछ भी कहो लेकिन मीडिया वालों के पास खबरें पक्की होती हैं। क्या हो गया, पानी पियो। रही बात सना जावेद की, तो इसकी अपनी ही इंडस्ट्री में रूड बिहेवियर और बदतमीजी की वजह से लोग इसे बहुत टॉक्सिक कहते हैं। ये हमेशा इसी वजह से कंट्रोवर्सी में रहती है। यहाँ तक कि लोगों ने सना जावेद को बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। पूछो फिर क्या हुआ? तो फिर शुएब मलिक ने डिमांड रख दी कि वो जिस शो में जाएंगे सना जावेद उनके साथ जाएगी, अगर वो सना को नहीं बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती। इतना ही नहीं था, बल्कि शुएब मलिक ने सना जावेद की इमेज क्लीनिंग के लिए ट्वीट भी कर दी, जिसमें मौसूफ लिखते हैं कि सना बहुत काइंड है, बल्कि तुम लोग ये समझ लो कि शुएब के लिए सना छोटी सी मुन्नी लाल गुलाबी चुन्नी है। मस्ती कर रहे हैं। अच्छा मजाक कर रही थी। खैर 3 साल तक इन्होंने ये रिलेशन चलाया जिसका कोई नाम तो नहीं है मेरी नजर में। कुछ लोग इसे डेटिंग कहते हैं और इस दौरानिये में ये लोग अपने लीगल पार्टनर्स को चीट करते रहे। और एक दिन अचानक ही शुएब मलिक के अकाउंट में जनवरी 2024 में सना जावेद के साथ निकाह की पिक्चर अपलोड हो जाती है, जिसने हवाम को चौंका के रख दिया था। और उस दिन शुएब मलिक के कमेंट सेक्शन में जो आग लगी थी वो आज तक नहीं बुझी। वैसे तो फिर भी अवाम हाथ होला रखती है, लेकिन जैसे ये लोग अपनी कपल पिक्चर अपलोड करते, चाहे वो सना जावेद के अकाउंट से पोस्ट की जाए या फिर शुएब मलिक की, अवाम बिल्कुल बाज नहीं आती और अपने दिल की भड़ास उनके कमेंट सेक्शन में निकालती है। यकीन नहीं आता तो चलो चलते हैं कमेंट सेक्शन में, आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस पिक्चर पे किसी ने कमेंट किया है, इतने फोटोज अपलोड मत किया करो, बाद में डिलीट करने में टाइम लगेगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बकरी मुझे घर जाना है। लानत हो, किसी का घर उजाड़ के कैसे मुस्कुरा रही हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जब इतनी गहराई से सोशल मीडिया पे चीजें अपलोड करोगे तो फिर लोगों का अच्छा बुरा रिएक्शन तो आएगा, और फिर लोगों ने तो इनको फॉलो ही खरी खरी सुनाने के लिए किया हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला?
तुम्हें कैसे पता चला? इस्लाम के नाम पे एक से ज्यादा शादियां करना इनको याद है, लेकिन ये नहीं पता कि मजीद शादियां करो तो पिछली बीवियों को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उनमें इंसाफ किया जाता है। और तुम्हें लगे कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक बीवी पे इक्तफा करो। बस अपने कन्वीनियंस के लिए इनको इस्लाम याद आ जाता है। पहले फ्लेक्स मारने के लिए आउट ऑफ कंट्री शादी करते हैं, उसके बाद इनसे निभाई नहीं जाती। फिर इनको जिंदगी में बेस चाहिए, सूटकेसों से ये थक जाते हैं। एक बेस चाहिए, सूटकेस पैक कर करके ना बहुत हो गया। तो क्या ये बात पहले नहीं पता थी कि पाकिस्तान से बाहर इंडिया में शादी कर रहा हूँ तो इंडिया कोई आपके घर के साथ वाली गली में तो नहीं है? और शादी की भी तो सानिया मिर्जा के साथ, जो ऑलरेडी एक टेनिस प्लेयर थी। जाहिर सी बात है उसको सूटकेस तो पैक करने थे। लाइफ में बेस चाहिए थी तो पहले ही किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लेते। इस सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो इजहान मलिक को हुआ है, जो शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का बेटा है। कम से कम इंसान अपने बच्चे के बारे में ही सोच लेता है। मुझे जाने दो। अभी किधर जाने दो, चुप करके बैठो। काम ही ऐसा निराला किया है। ये कहीं शुएब मलिक इकरारुल हसन को कॉपी तो नहीं कर रहा, क्योंकि 3 दिसंबर 2023 में इकरारुल हसन ने तीसरी शादी की थी और उसके एक ही महीने के बाद जनवरी 2024 में शुएब मलिक ने शादी कर ली, तीसरी। लेकिन मलिक साहब इकरारुल हसन की तो तीनों बीवियां उसके साथ हैं। शुएब मलिक की उर्वा हुसैन के साथ एक वीडियो बहुत वायरल जा रही है, लो देखो। पता नहीं इस तरह की वीडियोस कौन एडिट करता रहता है। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मावरा हुसैन ऑलरेडी मैरिड है, वो भी सिंगर फरहान सईद से। एक सेकंड, उमर जयसवाल भी तो सिंगर था। ये गड़बड़ है बाबा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुएब मलिक सना जावेद के साथ बड़ा लॉयल है, बस वो देखता ही इस तरह से, उसके देखने का तरीका ही है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। हर औरत पे लट्टू होने से बेहतर है जो औरत आपके पास मौजूद है उसी का ख्याल रख लें, उसी के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें, उसी के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर दें। बस बीवियां बदलना आता है इनको। और मुबारक हो, पाकिस्तान के कुछ मशहूर बगैरत मर्दों में आपके मलिक साहब का भी शुमार हो गया। अब लिबरलों का हिमायती टोला आकर बोलेगा ये चीजें नॉर्मल है, तो नहीं है नॉर्मल, नहीं करेंगे हम एक्सेप्ट। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। गलती सिर्फ सना जावेद की नहीं है, शुएब मलिक की भी है। ताली दो हाथों से बजती है। और होम रेकर भी सिर्फ सना जावेद को ही क्यों कहा जाता है? सानिया मिर्जा ने भी तो आयशा के साथ सेम चीज की थी ना, वो शुएब मलिक की फर्स्ट वाइफ, शुरू में बताया था ना। हाँ भाई हाँ। इस लिहाज से ये तीनों कहीं न कहीं गलती पर हैं। असल में जिसके साथ गलत हुआ था वो तो आयशा थी, जिसके लिए कोई नहीं बोला। उसके बाद उमर जयसवाल था, उसके लिए भी कोई नहीं बोला। और बस इसी तरह सारी की सारी हमदर्दियां चली गई सानिया मिर्जा के हिस्से में। खैर, इन पे जो भी तनकीद की जाती है, जो भी इन्हें हेट मिलती है कमेंट सेक्शन में, ये अब इनकी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि आवाम इतने जल्दी नहीं भूलती। तो बस फिर मजे करो। और हाँ, ये जो पर्सनल मैटर का राग अलापते हैं, मेरी बात सुनो, अगर ये सब कुछ इतना ही पर्सनल है तो मुझ तक कैसे पहुंचा है? हमको नहीं पता। पर्सनल लाइफ तो आयशा सिद्दीकी की थी, जिसको मैंने जरा भी ड्रैग नहीं किया। बात तो सही है। और हाँ, एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो में की गई बातें मेरा ओपिनियन होता है, हेट नहीं होती, ना मैं किसी से नफरत करती हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो में जो टिका के तुम लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में प्यार दिया है ना, उससे ऐसे लग रहा है कि मैंने भैंस के आगे बीन बजा दिया, क्योंकि किसी को समझना ही नहीं है मैसेज क्या देना चाह रही हूँ, किसी को पड़ी ही नहीं है। तो बस वीडियो को एंटरटेन होने के लिए देखा करो, अपने नाजुक से दिल पे मत ले लिया करो। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। खत्म। वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? क्यों नहीं करिया? हैं? क्यों नहीं करिया? सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप?